बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाज़रीन, आजकल हमारी सोसाइटी में एक बड़ा ही फैशन पाया जाता है। मैं फैशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर बुरी आदत को आजकल हम फैशन का नाम देते हैं। वो फैशन ये है कि देर तक सोए रहना। हम अपने दोस्तों को बड़े ही फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि जी मैं 9 बजे उठता हूँ, मैं 11 बजे उठता हूँ। जबकि इस फैशन का, इस लेट जागने की बीमारी का जो सबसे पहला नुकसान होता है वो ये होता है कि हम अपनी इबादत नहीं कर पाते। हम सुबह उठ नहीं पाते, नमाज नहीं पढ़ पाते, और उसके बाद हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब दुनिया का कोई भी कामयाब इंसान देख लें, आप बिजनेसमैन देख लें, स्पोर्ट्समैन देख लें, आप कामयाब सियासत देख लें, आप कोई भी लीडर देख लें, तारीख उठा के देख लें, तारीख में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको जो सुबह उठ के एक्सरसाइज ना करता हो। क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। और सबसे बढ़कर जो अल्लाह ताला ने हमें एक इंतहाई कीमती तोहफा वक़्त की शक्ल में दिया है, जिसको हम इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं, हम उसको भी वेस्ट कर देते हैं। बल्कि रॉबिन शर्मा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है 5 AM क्लब, और जिसका पूरे का पूरा फलसफा ये है कि आप सुबह 5 बजे उठें और अपने दिन की रूटीन सेट करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लेट उठते हैं और इस बुरी आदत को बतौर फैशन इस्तेमाल करते हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक बिजनेसमैन लेट उठेगा, वो लेट अपने काम पर जाएगा, तो उसको कारोबार में नुकसान होगा, क्योंकि जो मुलाजमीन हैं वो अपने बॉस की पैरवी करेंगे। अगर आप मुलाजिम हैं और लेट जाग रहे हैं, लेट काम पर पहुंचते हैं, तो आपकी जो जॉब की क्रेडिबिलिटी है उसका आपको लॉस होगा। अगर कोई वकील लेट कोर्ट में पहुंचता है तो उसके क्लाइंट्स खराब होंगे। अगर एक उस्ताद लेट उठता है, वो लेट अपनी ड्यूटी पर जाता है, तो हमारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का नुकसान होता है। और अगर कोई एक माँ को लेट उठने की और लेट जागने की आदत है, तो वो ना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर भी तबाह करेगी और उसके साथ साथ अपनी कौम का फ्यूचर भी तबाह करेगी। क्योंकि ये बच्चे कौम का फ्यूचर होते हैं, और बच्चे माँ की तरफ देखकर ही सीखते हैं। वो माँ को देखेंगे लेट उठती है, वो ना नमाज पढ़ेंगे, ना मेहनत करेंगे, ना टाइम मैनेज करेंगे, और फिर इस तरह से वो दुनिया से पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपको इसके हैरान कुन फ़वाइद मिलते हैं। सबसे पहले भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकली फिट हो सकते हैं, और अल्लाह ताला के दिए गए तोहफा वक़्त को इस्तेमाल करके आप वक़्त पर अपने काम पर पहुंच के अपनी कामयाबी की जो मंजिल है, अपनी कामयाबी की राहें हमवार कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर सुबह जब उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी इजीली और बहुत थोड़े वक्त में कर सकते हैं। अगर आप सुबह सिर्फ सिर्फ 2 घंटे जल्द उठ जाते हैं, आप 9 की बजाय 7 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, अगर अपनी रूटीन से हटकर सिर्फ 2 घंटे जल्दी उठ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एक हफ्ते में कम अज कम 14 घंटे एक्स्ट्रा काम करने को मिलते हैं, और एक महीने में तकरीबन 60 घंटे काम करने को मिलते हैं। और अगर आप एक महीने में 60 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको फिर इसका रिवार्ड भी 60 घंटे एक्स्ट्रा ही मिलेगा, और फिर चमकेगी किस्मत, फिर होगी कामयाबी, फिर आएंगे आप आगे, और फिर दुनिया होगी आपकी। और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। जल्दी उठना, नींद कम करना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये आप 2 से 4 दिन की प्रैक्टिस होती है, आपकी नींद जहां आप सेट करना चाहते हैं वहीं हो जाती है। और आप अपनी नींद कम ना भी करें, आप अपना वक्त मैनेज कर लें। आप रात को जल्दी मोबाइल छोड़ दें, आप रात को टीवी जल्दी छोड़ दें, आप सो जल्दी जाएं, और इस तरह से आपकी नींद भी कम नहीं होगी, आप सुबह उठ भी जल्द सकते हैं। एक हफ्ता अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और आपको जल्दी उठना फिर कोई मुश्किल नहीं लगेगा।
और ये या फिर आपका जो एक बुरी आदत है, जो फैशन है, ये खत्म हो जाएगा। आप अपनी ये बुरी आदत बदल डालें और फिर आपकी किस्मत जो है खुद ब खुद बदल जाएगी। क्योंकि जो किस्मत है वो एक्चुअली क्या है, ये एक रिजल्ट है। रिजल्ट किस चीज़ का है? ये इस चीज़ का रिजल्ट है जो डेली हम अपने छोटे छोटे काम करते हैं, उनका कंपाउंड इफेक्ट होकर जो रिजल्ट हमें मिलता है वही हमारी किस्मत होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी इस बुरी आदत को, लेट उठने की आदत को ख़त्म करेंगे और अपनी कामयाबी के रास्ते हमवार करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।